हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपकी कृपा से मार्च से शाश्वत की धुन चालू है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, काफी दिनों से सोच रहा था कि गुरुजी से बात करें, लेकिन अच्छा अच्छा। कुछ हाँ सवाल तो कुछ है नहीं, तो सोच रहा था कि करूं नहीं करूं। फिर भी सोचा धन्यवाद स्वरूप को गुरुजी को फोन करना चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं होना, मौन बराबर। हाँ क्या करना, प्रश्न करके भी क्या करना, कितना बिल्कुल सवाल करेंगे। हर धर्म सवाल कर रहा है, हर पंथ सवाल कर रहा है परमात्मा के हाँ ऊपर। सही है। कोई ऐसा दिन जाता है क्या? क्यों नहीं बिल्कुल मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं दिखता? कोई बोलता है मुझे दिख गया, कोई बोलता है मुझे सुनाई दे रहा है, कोई बोला इसी में मिलता है, कोई बोलता है इसी में नहीं मिलता है। लेकिन बिल्कुल सही। बात बराबर है, कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा मन का एक बार फैसला हो गया ना कि बस अभी इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर बिल्कुल वह सही। मौन हो जाता है। और मौन की स्थिति जल्दी नहीं आती। बिल्कुल सही ये गुरुजी। जो सवाल सवाल माने क्या? सवाल माने संशय। और वे संशय क्यों आते हैं? आप तो इतना बुद्धिशाली तो नहीं होते ना, लेकिन फिर क्यों संशय उत्पन्न होते? तो इसका मतलब बहुत बार हमने बहुत गुरु किए होते हैं, बहुत सुना हुआ होता है, बहुत धर्म का अभ्यास किया होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें हम एडिक्ट बन जाते हैं और ऐसा कुछ विचार कर लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं या ऐसा दिमाग में बिठा ही लेते हैं कि बस यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। फिर जानकारी भी क्यों ना हो, जानकारी भी क्यों नहीं कि ये जो पानी है ये H2O है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड है, बराबर। बस वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, जानकारी मिल गई ना कि पानी यानी H2O। उसके बाद क्या है, क्या बचा है? अरे लेकिन है बराबर, पानी भी मालूमात हो गया, उसकी जानकारी भी मालूम हो गई, पानी कैसे कैसे बनता है, पानी के अंदर क्या है ये भी आपने प्रूफ करके दिखाया। लेकिन पानी देखा क्या असल में? आँख से देखा क्या? कभी पिया क्या? ये तो मालूमात हो गई कि पानी ये होता है, पानी में ऐसा ऐसा होता है, पानी से जीवन है, पानी सब कुछ है, पानी से प्यास मिटती है। बहुत रटा रटाया, गुरु ने भी बताया। इधर तालियां बजती है, लोगों की संगत की ताली बजती है ना। क्या ज्ञान बताया गुरुजी ने, क्या बता रहे भाई। उन्होंने बताया, पिलाने को दिया, आपको पिलाया पानी, बराबर कि नहीं? तो ऐसा है कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, जानकारी की जरूरत नहीं है। जानकारी, सभी धर्म जानकारी की बात देते हैं, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, लेकिन कोई परमात्मा दिखाता नहीं ना प्रैक्टिकल में। वो तो देखने की बात नहीं, लेकिन दिखाना माने लखाना, लखाना माने उसका कुछ तो भी अनुभूति करना। और अनुभूति की में भी दो अर्थ होते। अगर परमात्मा निरंतर है, सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, निरंतर है, आदि अनादि से है, बराबर, अकाल है, तो फिर उसकी झलक हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? फिर धर्म क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो बात गुप्त रखी है। हमारे धर्मग्रंथों को परमात्मा के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने वो बात राज करके छुपा दी है, लेकिन हमको मालूम है। यानी कोई कहने कोई राजी नहीं कि मालूम नहीं, मालूम है ना, कौन नहीं कह रहा है। लेकिन असलियत में प्रैक्टिकल में, जैसा पानी का मैंने उदाहरण दिया ना कि पानी ये है, पानी के अंदर ये है, लेकिन पानी दिखाया भी नहीं, पिलाया भी नहीं, कोई ने किसी ने दिखाया भी, समझो, बराबर। सामने से तो फिर दिखाया कि ये पानी है, लेकिन जब तक हम पीते नहीं, जब तक हमारे प्यास बुझती नहीं, तब तक हम कैसे यकीन करेंगे वो पानी है? क्या उसमें कोई घासलेट भरा है, रॉकेल भरा है, क्या समझ में आएगा? दिखने में तो ये बात होती है। कई धर्म वहीं भी पहुंचे वहां तक, जैसे लंबे से दिखाते हैं, देखो ये है परमात्मा। हाँ है, तो फिर हम उसको अगर हमारा वो है, या उसने हमको जन्म दिया है, वो अगर हमारा बाप है, तो वो हमें पुकारता क्यों नहीं?
या हमको उससे प्यार क्यों नहीं हो रहा है, और वो क्यों छिपा के रहा है, यानी वो खुद को क्यों छिपा रहा है क्या? तो इसके बारे में कोई उत्तर देते नहीं लोग, सवाल का जवाब नहीं मिलता। तो इसी से सभी धर्म, हाँ, और उत्तर है या नहीं, लेकिन नहीं ना, कोई ऐसा धर्म कोई कहेगा क्या? हर धर्म यही कहेगा नहीं हमारे पास परमात्मा है, परमात्मा की पूरी जानकारी है, मालूमात है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो क्या होता है, वो अगर हमने पूछे ना तो वो बोलेंगे है, वो भी होगा, लेकिन गुप्त छुपाया होगा। हाँ, तुमको मालूम है नहीं, लेकिन है ऐसा कैसा, इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, तो लोग धर्म के बारे में बोलने नहीं देते, बराबर। इसलिए मैं मेरे वीडियो में कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई पंथ की बात नहीं करता, बराबर कि नहीं? लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने अगर कह दिया ना ये कृष्ण नहीं, वो कृष्ण अलग है, तो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा, आप कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी सुनेंगे क्या? अरे भाई, मैं बोल रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं, मेरा कहना ही सच है, बराबर कि नहीं? और आप भी बोल रहे हो, आपका कहना भी सच है, ये मैं भी कैसा मान लूं? अगर मेरा आप नहीं मान रहे तो मैं भी आपका कहना कुछ, आप भी कहीं तो भी कहीं सुनी या पुरातन बात उठा रहे हैं ना, उसका तो कोई रिसर्च नहीं हुआ। मैंने तो मेरा रिसर्च आगे रख दिए ना, सबके लिए खुला कर दिए, देखो ये है, ये ऐसा है, तो आपका कोई होगा तो दिखाओ, तो नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं, तो फिर बोलते हैं कि आप राम का नाम मत लो, आपका क्या हक है? आप कृष्ण का नाम मत लो, आपको क्या हक है? आप कबीर जी का नाम मत लो, आपको क्या हक है? बात बराबर है, हक नहीं है। अगर ऐसा मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, बोलूंगा नहीं, फिर किसके ऊपर बोलूंगा मैं, बराबर कि नहीं? बराबर, फिर बोलने में कुछ बचता ही नहीं ना। लेकिन मुझे जो काम सौंपा है मैं तो बोल देता हूँ, आपको मानना है मान लो, नहीं मानना है मत मानो। जैसा तुमने तुम्हारा धर्म स्थापन किए, तुम्हारी धर्म की बातें रखी, देखो हर धर्म हर कोई नहीं मानता ना, इसलिए तो वो सीमित है ना। जैसे किसी धर्म की संख्या इतनी कोटि है, तो दूसरे धर्म की भी उसकी कोई कोटि में होगी, बराबर कि नहीं? बराबर। और हर एक ने पकड़ के रखा है ना अपना अपना धर्म, मेरा ही धर्म सच है, मेरा ही धर्म का संस्थापक सच है, हम कहाँ नकार रहे हैं, बराबर। लेकिन आप आपका सच कह रहे हैं तो मैं भी मेरा सच कह रहा हूँ, तो फिर मुझे दिक्कत क्यों? सच बताने में मुझे क्यों दिक्कत कर रहे हो आप? अब मैं आपको दिक्कत कर रहा हूँ, मैं आपको झूठा कह रहा हूँ कि आपका धर्म झूठा है, ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ क्या? जैसे आपके जो भी पूर्वज होंगे, जिन्होंने भी धर्म की स्थापना की होगी, उन्होंने एक विचार रखा, वो प्रूव करके दिखाया, बराबर। उससे धर्म तैयार हो गया, उसके धर्म ग्रंथ बना लिए। तो हम किसी धर्म के तो खिलाफ नहीं है ना, किसी पंथ के खिलाफ नहीं, किसी गुरु गद्दी के खिलाफ नहीं है। हाँ, तो जैसे उन्होंने उनके विचार रखे और उनके लोग बन गए, मानने लगे धर्म को, बराबर कि नहीं? हर धर्म के लोग है ना, बिल्कुल, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर पंथ को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे ही ये मैंने मेरा विचार रख दिए, तो मैंने क्या गुनाह किए? आपने आपका विचार रखा, आपके धर्म तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए, वैसा मैंने नहीं। मुझे तो कोई धर्म नहीं बनना, पंथ नहीं बनाना, मैं तो प्रैक्टिकली डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। मैं तो कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ परमात्मा के बारे में, डायरेक्ट परमात्मा ही लिखा दे रहा हूँ, बराबर। हाँ, आप बोल सकते हैं उसके बारे में कि वो झूठ है, तो चलेगा, उसमें मेरी कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कहेगा कि आप हमारे धर्म की बात करो, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताओ, तो मैं क्यों आपके धर्म की एडवर्टाइज करूं, जाहिरात करूं, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, मैं तो किसी को नहीं कहता कि मेरे विचार की जाहिरात करो, मेरा विचार सबके पास। देखो, जिसका विचार सच्चा है तो फिर लोग मानेंगे, नहीं मारेंगे तो एक गाली देंगे, छोड़ देंगे, उसमें क्या है? कोई जोर जबरदस्ती कि मेरा ही सच है। तो आप भी आपका धर्म का या पंथ का जोर जबरदस्ती मत करो,
कि आप अगर बोलना है धर्म के बारे में तो हमारा ही धर्म आगे रखो, बराबर कि नहीं? बराबर। और देखो आज जो भी धर्म स्थापन होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। ऐसा नहीं है कोई धर्म ऐसा ही नहीं खड़ा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा इतिहास है, बराबर। बिल्कुल। तो हम कैसे धर्म को नकारेंगे? ये तो विचारों की बात है ना। और मैंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ बातें नहीं की, किसी पंथ के खिलाफ बातें नहीं, किसी के गुरु गद्दी के खिलाफ बातें नहीं। उल्टा तो मैं कहता हूँ देखो ये भी मैंने विचार रखा है, ठीक है, मुझे कबीर जी ने दिया है, बराबर। आप कबीर जी को परमात्मा माने या ना माने वो भी मैं जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मुझे तो उन्होंने दिया इसलिए मुझे तो नाम लेना पड़ेगा। जैसे आपका जो धर्म है उन्होंने कोई विचार दिए तो उसके भी कोई संस्थापक हो गए कि नहीं? उन्होंने उनके विचार रखे तो आप वो संस्थापक का नाम तो लेते हैं ना कि ये धर्म इन्होंने स्थापन किया है और इन्होंने ये सब कुछ लिखा है। तो हम मानते हैं ना, लोग मान रहे हैं ना आपके धर्म की भी, यानी सब धर्म को लोग मानते हैं ना। जिनका तो जन्म ही हो गया उस धर्म में तो वो तो मानते ही है उस धर्म को, बराबर। वो कोई गलत कर रहे ऐसा थोड़ी है। और मैं भी मेरा विचार रखे दिए, तो जैसे आपने आपके विचार रखे उसके धर्म तैयार हो गए, पंथ निर्माण हो गए, गुरु विद्या निर्माण हो गई, आपके कोई संस्थाएं निर्माण हो गई बड़ी बड़ी, वैसे ही मैंने ये बात रख दी। लेकिन मैंने बात नहीं की तो डायरेक्ट बता दी, बराबर। परमात्मा ने जैसा कह दिया वैसा ही बोल दिए और वैसे उन लोगों को होने लगा। अब उसमें मेरी क्या तो इसीलिए मैं हर इसमें क्या कहता हूं, आप परमात्मा को राम कहो कोई दिक्कत नहीं, आप परमात्मा को कृष्ण कहो कोई दिक्कत नहीं, आप परमात्मा को कबीर जी कहो कोई दिक्कत नहीं, आप कबीर जी को गुरु नानक देव जी कहो कोई दिक्कत नहीं, उनको परमात्मा को महावीर जी कहो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बराबर की जो भी जिसने भी रास्ता दिखाया परमात्मा के बारे में या मालूमात भी दी, जानकारी भी दी, वो श्रेष्ठ ही हो गए ना। बिल्कुल श्रेष्ठ ही है, बराबर की नहीं। लेकिन मैंने क्या कर दिए, मैंने डायरेक्ट बता दिए कि ये देखो ये दूध और ये दूध का पानी, बराबर। अभी कबीर साहब ने भी जो भी कुछ बताया ना, तो लोगों को नहीं बताने आया ऐसा समझो। जो सार शब्द की उन्होंने बात की तो मैंने वही कहा ना कि सार शब्द ये ऐसा होता है, बराबर। जानकारी सबको मालूम है कि कोई तो भी वो दोनों होती है, कुछ तो भी होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो प्राप्त करना चाहिए उससे ये होता है वगैरह वगैरह, फलाना बहुत सारा, बस मालूमात जानकारी सार शब्द के बारे में लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल नहीं मालूम था, बराबर। मैंने वो बता दी। आज भी कबीर साहब ने जो बताया ना कि हमें हंस बनना है, जो हंस बनेगा वो सतलोक में जाएगा। क्या कहे, जो हंस बनेगा सतलोक में जाएगा। अभी बहुत सारे प्रवचन होते हैं कबीर पंथियों के भी होते हैं बहुत सारे, इसमें भी हंस का उल्लेख आ जाता है कि हंस ऐसा एक पक्षी है तो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, बिल्कुल सही, बराबर। लेकिन सब बोल रहे हैं कि हाँ हमें हंस तो बनना है, हमें तो सतलोक में जाना है। लेकिन कैसा बनना, हंस माने क्या, कैसा बनेंगे हम हंस, वो नहीं मालूम। वो नहीं ऐसा लिखा है कि हंस बनना है और जो हंस बनेंगे वो सतलोक में जाएंगे। फिर हंस क्या है? तो कबीर साहब ने यही कह दिए जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जैसे अभी आपको हो गई, बराबर। आपका एक मन काम भी कर रहा है, जो भी आप रोजी रोटी का काम हो आप काम भी करें और उसके साथ साथ धुन भी चल रही है। बिल्कुल, कोई एक दूसरे का इसमें दखल अंदाजी नहीं है। ये मन की दखल अंदाजी, ये जो सुरती है आत्मा है इसको हम कहते हैं, उसमें नहीं है, या धुन में नहीं है, या धुन की कोई दखल अंदाजी आप जो का भी काम कर रहे हैं उसमें नहीं है क्या कोई? लेकिन आप तो साक्षी होके दोनों भी देख रहे हैं ना। यहाँ मन आपका पेट का भरने का काम काज कर रहा है और यहाँ भी आप देख रहे माने यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका कहने का मतलब उसके आप साक्षी हो, यानी मन आपका जो भी काम कर रहा है वो भी साक्षी है और ये सुरती आपकी जो आत्मा है आप परमात्मा की धुन भी सुन रहा है, इसके भी आप दोनों के भी साक्षी हो।
बिल्कुल साक्षी है। तो ये क्या होगा, ये जो साक्षी है ना, ये हो गया हंस। दोनों का भी नीचे कर दिए ना अलग। ये मन का काम कर रहा है, पेट भरने का काम काज चल रहा है। और ये हो गया यहाँ सुरती, आत्मा, जो धुन सुन रही है, लग गई सुरती, लटक गई, चिपक गई परमात्मा को, इसलिए तो सुन रहे ना। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों को कौन देख रहा है? बराबर। तो हो गया ना हंस हो गया ना, फिर दोनों भी अलग अलग कर दिए ना, दिखा दिए ना। बिल्कुल बन गए हम हंस। जो ये ऐसा हंस बनता है वही सतलोक जाता है, जा सकता है, यही कबीर जी ने कहा था। बाकी इसको समझ कौन रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे ना, समझ नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, अपना दिमाग लगा रहे। नहीं, बात बराबर। देखो वो भी क्या दिमाग लगा रहे, यहाँ वहां से सुन लिए, यहाँ वहां से कोई धर्म ग्रंथ तक लिए, ये ग्रंथ से उठाए, साकी लिए, दोहे लिए, बस उसमें जैसा कहा है बोलते गए। हमें हंस बनना है, हंस बनना है, हंस बनना है। हाँ बाबा, हंस बनना है, बात बराबर है। हंस दूध का दूध, पानी का पानी भी करता है। यानी दूध और पानी मिक्सिंग उसको दे दिए तो ऐसा कहते हैं कि वो दूध ही पी लेता है, पानी के पानी वैसे के वैसा रह जाता है। यानी दोनों का भी वो ये कर देता है, अलग कर देता है। तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आप हंस बन गए? आप ऐसा काम नहीं किए तो आप कैसे सतलोक जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। सतलोक माने परमात्मा, परमात्मा के पास जाना, उसको हम परम धाम भी कहते हैं। तो ये जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तब हमें ये समझ में आता है, या हम उसके साक्षी होते हैं कि क्या साक्षी है। तो ये मन हमारा रोजी रोटी का काम भी मस्त पैकी कर रहा है, और उसके साथ साथ धुन भी, ये सुरती भी धुन सुन रही है। बस ये मन का काम भी देख रही है, और यहाँ सुरती धुन सुन रही है, ये भी देख रहे हैं। तो ये जो देखने वाला, जो सेंटर वाला जो है, उसको हंस कहते हैं। बराबर। जब ऐसे हम हंस बन जाते हैं, यही हंस का ये वर्णन कबीर साहब ने किया है। बराबर। और ऐसे हंस बनो, यानी सार शब्द की प्राप्ति करो, और प्राप्ति करने के बाद भी जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, या हम काम भी कर रहे हैं और या धुन भी सुन रहे हैं, और ये दोनों को भी मैं देखने वाला हूँ, जो साक्षी वही परमात्मा होता है, उसको हंस कहते हैं। और यही हंस ऊपर जा सकते हैं, या परमात्मा के सतलोक में जाने का अधिकारी पुरुष हो सकते हैं। बराबर बराबर। हाँ, हम डायरेक्ट परमात्मा नहीं हो गए। यानी कि आप बोलेंगे कि फिर तो ये दोनों देख ले, तो और आप बोले कि साक्षी ये परमात्मा हो गया, ये कहने की बात है। इसको चाहे तो हम हंस कहे, यानी हम पात्र हो गए परमात्मा के परम धाम के लिए, हमें टिकट मिला। इसको हम क्या कहते हैं, अनंत काल के लिए हमें मोक्ष के अधिकारी बन गए। जब ये ऐसा हंस बनते हैं तब, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा ही सभी धर्म पंथ भी बने, सबने परमात्मा के बारे में कह दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ये किसने बताया नहीं था। ये बात है, ये बात सिर्फ कबीर साहब ने जैसा बताया वैसा मैंने बता दिए लोगों को। अभी ऐसा है जो सचमुच में करते हैं कि नहीं तो ज्ञान गोष्ठी सुनते हैं। कोई के लोग एडिक्ट होते हैं ना, आदत सुनना, इसका सुनना, उसका सुनना, इसका ज्ञान लेना, उसका ज्ञान लेना, उसकी जानकारी लेना, उनको उसमें ज्यादा रस रहता है, और फिर उसमें कुछ हासिल नहीं होता। वो वापिस वो उल्टा मस्तिष्क में कुछ कुछ लेते हैं, या एडिक्ट बन जाते हैं। अरे हमारे धर्म के बारे में आपने ऐसा कहा, अरे हमारे गुरु के बारे में आपने ऐसा किया, हमारे पंथ के बारे में आपने ऐसा किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने जो कहा वो ऐसा कहा है। मैंने एक मेरा विचार रखा है, और मेरा भी एक विचार रखा है, आपने भी आपके विचार रखे। अब लोगों को सोचने दो ना। बिल्कुल। लेकिन ऐसा मैंने विचार रखा तो दूसरे का विचार कम है, या दूसरे का मैंने कम आखा, या धर्म ये ऐसे ही है, या पंथ ऐसे, ऐसा नहीं मैंने कहा ना। बराबर की नहीं, ऐसा कहना भी नहीं। फिर हम फिर वो उसमें उलझ जाएंगे। ये देखो, ये सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरुगदिया, ये सब प्राकृतिक विषय है, यानी प्रकृति में तैयार हुए हैं। और मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सतलोक की बात करता हूँ, परमात्मा की बात करता हूँ। तो मुझसे वो लागू नहीं हो सकते, या वो कोई धर्म पंथ मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और मैं भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है।
आप पहले करके देखो, अगर आपके अंदर उतर गया परमात्मा, बहुत अच्छी बात है, फिर मानो या ना मानो, उसमें क्या है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। बराबर कि नहीं? बराबर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये मेरे धर्म के बारे में ऐसा मत कहो, मेरे पंथ के बारे में आप ऐसा मत कहो, ये या धर्म सब झूठे होते हैं या सभी पंथ झूठे होते हैं। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगा, तो वो झूठे तो फिर मैं भी झूठा, बहुत बड़ा झूठा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो विचार है, आपके विचार है। अभी दुनिया खुली है, दुनिया खुली है, इंटरनेट है, बराबर, इंटरनेट का जमाना है, कोई कुछ भी देख सकता है, कोई भी कुछ भी विचार रख सकता है, लेकिन विचार रखना कोई गलत बात नहीं है। और जो विचार रखने वाले ने भी एक ये करना चाहिए कि किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल, विचारों की भी वो अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं, विचार रखने का अधिकार तो है ही, लेकिन कोई अगर धर्म कहे कि आप वो भी विचार नहीं रख सकते आपका, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म का धर्म संस्थापक श्रेष्ठ है। आप जो कह रहे हैं कि आपका जो भी है कोई वो श्रेष्ठ है, तो ऐसा मत कहो, फिर हमको हमारा भी धर्म संस्था श्रेष्ठ कहो, तो ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? तो कहा ना, आपका धर्म श्रेष्ठ है, आपका धर्म संस्थापक श्रेष्ठ है, उसके लिए तो धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं, मेरा का कोई बना है, बराबर कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो ये होती है प्रैक्टिकली बात, और ये घोर कलयुग में ही ये हो जाता है, बराबर कि नहीं? बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपने कहा, कोई सवाल नहीं करना, सचमुच में अगर क्या होता है, तो एक सवाल किए, जैसे सवाल हो कुछ मन में जैसे उठते हैं तो वीडियो में ऐसे जवाब आ जाते हैं। हाँ, बराबर, हमारा हुए में जब सारा जवाब तो उसमें मिल जाता गुरुदेव, एकदम बात बराबर। अब मेरा क्या, मैंने क्या कोई ऐसे संस्था से तो मैं जुड़ा नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा धार्मिक विचार करो तो हमारे क्या पूरे परिवार में ऐसी रही है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ही रहे, तो थोड़ा बहुत तो वैसे नाम मैं लेता था। तो अभी उसमें क्या बीच में अभी कुछ टाइम से मेरे जो अपना भी नाम वो कुछ सोचने लगा, और कुछ अंदर जो अपने बिल्कुल नाभि के और सेंटर में जो है ना, तो एकदम धड़कन से कुछ ऐसी आवाज से आती थी कुछ, तो वो आवाज मेरे क्या गर्दन तक ऊपर तक आती थी, ऊपर तक गर्दन तक इधर निकल जाती थी। फिर ये तार शब्द वाली जो धुन है ना, तो ये कभी कभी मेरे को उसके साथ साथ सुनाई देती थी मुझे, दोनों एक साथ, इधर से वो तो इधर से वो। तो मैंने की नाम ले रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा, मैं इतना जानकार तो हूँ नहीं, तो चलता रहा। और रात में भी मैं सोता था तो 3 बजे करीब मेरा एग्जैक्ट टाइम था, 3 बजने में 5 मिनट कम, तो मेरे को या तो कोई आवाज देता है, मेरे को कोई आवाज देते एकदम, उस समय नहीं कौन है, कितने आवाज दी मेरे को, देखता तो कोई नहीं रात में, फिर मैं सो जाता। तो ऐसे किसी ने बताया, बोले, फिर मैंने वो यूट्यूब पे देखा थोड़ा, तो उसमें एक लिख रहा था कि अगर आपकी नींद 3 बजे के आसपास खुलती है, 3-4 बजे, तो आप परमात्मा को कोई ना कोई शक्ति है जो आपको कुछ सचेत करना चाह रही है, कुछ मदद करना चाह रही है, तो आप उनको प्रणाम करो और थोड़ी देर बैठ कर सो जाओ लेके। तो वो मैंने करना चालू किया, तो वो करते करते वो धुन भी उस समय क्या मेरा नाम लेना जो भी है सारा छूटता चला गया, मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल। और वो धुन जो आती थी कभी कभी, धुन जो अपनी सात शब्द वाली है ना, वो आती थी। फिर एक दिन बड़े भाई साहब हैं, तो उन्होंने आपसे बात की होगी, उनको धुन पहले से आ चुकी थी पहले से, तो वो जो वीडियो उन्होंने मेरे को डाला, एक वीडियो मैंने डाला है तो वो वीडियो सुनना, वो तो वीडियो देखना हुआ पहले दिन ही, यानी फर्स्ट वीडियो मैंने आपका देखा, बस उससे 24 घंटे उससे तो जब से तो ये हटी नहीं है बिल्कुल। और एक साल में बिल्कुल, या दिन में रात में कभी भी देखता हूँ, एक उसमें चलती रहती है बिल्कुल, ना कान बंद करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत बस। और आपने जैसे बताया कि उनको सुनना भी नहीं अपन को, बस उसको टटोलते रहना केवल, तो वही काम करता। तो मैंने
जो भी है अपना बैठना जो भी बहन वाहन सारा बंद करके अब अपना काम करता रहता हूँ दिन भर। और अपने कभी कभी धुन तो वैसे इतनी चलती है कि मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखना ही नहीं, क्योंकि आपके देखने के कमांड में आ गए तो फिर वो धुन कैसी परमात्मा की हो जाएगी। वो तो आपके जैसे ध्यान दिए आ गई, ध्यान हटाए नहीं, तो ऐसे नहीं होते। परमात्मा तो स्वयं में कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, थोड़े दिन ऐसा होता है दिक्कत, बाद में तो वो चलती है, उसका वो काम कर रहा है बराबर। वो एक ताल एक रस एक लय एक सुर में परमात्मा उसका काम कर रहा है, यानी उसकी नजर निगरानी में हमारे हर श्वास का इसमें है, हर विचारों में वो अभी वो हमारे में घुस गया है, हर कल्पना में हमारे अंदर घुस गया है। जो भी फिर देखो ना हमारा फिर आगे वाला काम कैसा होगा। जो भी हम हाथों से काम कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, फिर देखो वो काम में कैसी बरकत आती है बराबर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब ये ज्ञान के चक्कर में उलझे रहते हैं, ज्ञान गोष्ठी में। मैं बहुत सारे लोगों को क्या बताता हूँ, आप कोई भी बातें करो, चलो आपको कोई लगता है कि मैंने ऐसा वैसा कह दिए, लेकिन आपने पूरे देख लिए वीडियो, ऑनलाइन वाले सुने तो वो बोलते नहीं, फिर ऐसा क्यों किया? आपने कोई भी बीच वाला वीडियो उठा लिए और देख लिए और 100 सवाल खड़े कर दिए एक प्रवचन के ऊपर। अरे भाई ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आपका ठीक है, आपको ऐसा लगा कि इसमें ऐसा ऐसा, तो आप देखो, पूरे देखो, पूरे भी देखो, मैं फिर आपको समझ में आएगा कि असली क्या बात है। लेकिन आप आलस कर रहे हो, और वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके हाथ में ऐसा वीडियो लग जाता है कि उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं आता फिर वो अगला ये सुनते ही भी नहीं, फिर बोलते बस उसमें निर्णय कर देते हैं। वो एक दो वीडियो देखकर पूरा निर्णय कर देते हैं, आपने ऐसा किया, ऐसा बोल दिए, वो आपका झूठ है, आपका गलत है। भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पूरे वीडियो देखे नहीं? और मैंने एक दो देखे तो उसमें मुझे पता चला कि इसमें कोई राम नहीं है अभी मैं क्या बताऊं उनको, ऐसा नहीं होता। देखो हर इसका भी हम अभ्यास करते हैं ना, किसी धर्म में भी हम रहते हैं ना, खुद के धर्म में भी हम पूरा अभ्यास करते हैं बराबर, उससे हमारा धर्म में लगाव रहता है। कोई पंथ में जाते लगाव रखते हैं, कोई गुरु गद्दी में जाते हैं तो गुरु के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, और उनके लिए 2-2, 4-4, 10-10 बरस देते हैं, फिर निचोड़ निकालते हैं कि इसमें कोई राम नहीं है। चलो ठीक है, उसमें है नहीं है, लेकिन ये कब समझेगा आपको? जब मेरे आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये ना कोई बात ऐसी है कि अभ्यास करो आप थोड़ा सा। मेरे लिए 2-3 महीने दे, 2 महीने दे दो, 1.5 महीना दे दो, ऑनलाइन वाले सुनो, आपको कुछ करना ही नहीं, ना मंत्र करना है, ना तंत्र करना है, नहीं ध्यान में बैठना, ना मुझे गुरु भी मानना है। मैं कहा बोलता हूँ कि मैं गुरु हूँ? मैं तो परमात्मा का भेद बता रहा हूँ कि परमात्मा खुद हमको प्राप्त करने को आता है, बस यही मैंने बता दे। और यही बात किसी के दिमाग में गई नहीं, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा है कि परमात्मा खुद हमें लेने को आता है। तो सभी धर्म ने ये शुरुआत करने को बोले कि नहीं, ये मंत्र करो, ये ध्यान करो, ये जपो, ये भजन करो, ये पूजन करो, ये ग्रंथ पढ़ो, ऐसा ही कहा है। लेकिन एक ही जगह ऐसा नहीं कहा कि वो स्वयं में आता है और हमें लेके जाता है, या उससे जुड़ा वो खुद में करवाता है, ये नहीं कहा गया। और ये मेरा सब उल्टा काम हो गया। ऐसा लोगों को लगता है कि मैंने उलट बात कर दी। ठीक है, उलट बात कर दी, लेकिन आज वही काम आ रही ना। फिर आपकी जो सीधी बात थी, आप जो बोल रहे मेरी उल्टी बात है, तो आपकी सीधी थी, फिर आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ बराबर कि नहीं? फिर होना चाहिए था ना। अगर उसमें हो गया तो फिर मेरे पास आने क्या जरूरत है? मेरा विचार सुनने में कोई ये नहीं, कुछ मत सुनो, बस आपको अगर उसमें परमात्मा मिल गया तो लगे रहो मुन्ना भाई। हमने क्या कहा कि हमारे इसमें आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने आपके धर्म के विचार सुने, पंथ के विचार सुने, गुरु गद्दी के विचार सुने, कोई संस्था है बड़ी बड़ी उनके विचार सुने, तो मेरे लिए भी टाइम दे दो।
हो सकता है उसमें नहीं मिला तो इसमें मिल सकता है, हो सकता है ऐसा। और आपको मन के मुताबिक अगर लग गया तो मुझे एक फोन धन्यवाद का फोन कर दीजिए, नहीं भी किया तो भी चलेगा। अगर आपको नहीं मिला, आपको ये बकवास लग गया तो एक मुझे फुल सी गाली भी दे दी तो भी चलेगा। क्या है उसमें, बराबर का है, क्योंकि आपका मानना है ना, आपका विचार है कि आपके अंदर कोई राम नहीं है, आप सब बकवास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, बराबर। हो सकता है वो आपकी राय है और मैं नहीं रुका सकता आपको कि आप मुझे जो भाई गाली दे रहे हो, वो आपका अधिकार है ना। जैसा मैंने अधिकार से कहा कि ये मेरे सुनो, देखो आपने आपके सुनिए भी, सुन के देखो क्या होता है। हो सकता है खुल जाए तो तिजोरी खुल जाए तो खुल जाए, नहीं खुल गई आपकी तकदीर है तो ठीक है, आपका टाइम गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, एक गाली दे सकते हो बराबर, और शांत हो कि निकल जाओ। क्या झगड़ा है उसमें, कोई झगड़ा नहीं, ना आपके धर्म के ऊपर है, ना पंथ के ऊपर है, ना किसी गुरुगद्दी के ऊपर, ना कोई संस्था के ऊपर है, बराबर। तो ऐसे ही हमारा विचार ब्रॉड होना चाहिए, यानी विशाल होना चाहिए। देखो परमात्मा भी किसे मिलता है, जो विचारों से ये है, हम क्या ब्रॉड विचार, इसको क्या हिंदी में कहते हैं, विशाल बुद्धिशाली, जिसका बुद्धि विशाल है, बराबर, यानी उसकी बुद्धि सभी धर्म ग्रंथ समझो, पंथ समझो, उसके विचार सुनने की ये रखता है, ताकत रखता है, उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ इसका विचार विशाल हो गया है। देखो मैं भी एक मानव हूँ, बराबर, मेरा भी जन्म यही हुआ है, हो सकता है मेरी भी कुछ गलती हो सकती है, बोलने में हो सकती है, ऐसा आपको लगता है कि इन्होंने हमारे धर्म के बारे में, हमारे पंथ के बारे में, हमारे गुरुगद्दी के बारे में गलत कह दिया। मैं तो कहता ही नहीं कभी, और किसी को ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिए तो सभी गुरु आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। मैंने हर वीडियो में कहा है, और हर धर्म भी ये है, आप जिस भी धर्म के हो कभी वो धर्म मत छोड़ो, आप जो भी पंथ हो आपका वो कभी मत छोड़ो, आप किसी गुरुगद्दी में जुड़े हो कभी न छोड़ो, आप जिस भी संस्था से जुड़े हो वो भी मत छोड़ो, बराबर। वहीं बैठकर ये सिर्फ मेरे वीडियो सुनो, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता है तो छोड़ दो, आपका जैसा चल रहा है तो चल रहा है, कोई दखलंदाजी नहीं है इसके अंदर भी, बराबर कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं, इसके स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन कोई किसी मकसद से मेरे इसमें आया है, आप गुरुजी हमारे धर्म का थोड़ा प्रसार प्रचार करो, या आप आपके प्रवचन में हमारा धर्म का थोड़ा बढ़िया करो, तो ये गलत है, ये स्वार्थ आया फिर, बराबर, ये स्वार्थ आया, ये स्वार्थ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ होना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। देखो मेरा तो गुरु जी चाहे जैसा भी हो, जैसे घर से बाहर निकले कोई भी धार्मिक स्थल जैसे पड़ता है तो मेरा सिर अपना झुका लेता, मेरा मतलब नहीं कि वो किस पंथ धर्म से है, किस पंथ से, हाँ इसमें क्या अपन को बहुत बढ़िया। दूसरा जब से ये जैसे शांति हुई है ना, थोड़ा मन में कुछ जैसे मुझे जो शांति चाहता था ना थोड़ी सी, तो एकदम शांति जैसी महसूस होती है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे शांति। यूँ तो देखो परिवार है, सब है, सब तरह की परेशानी होती है, परेशानी अपनी जगह है, ये नहीं कि हमारी परेशानी हल हो गई, लेकिन वो तो सहन करने की और सोचने समझने की शक्ति देखा जा रहा था, बहुत अच्छा। क्या है हम उससे क्या है आगे ज्यादा वो विचार नहीं आते उस धंधे। देखो एक समस्या आ गई तो विचार उसी पर चलते थे, बस उसी पर दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन आजकल का थोड़ी देर वो विचार आया भी नहीं तो 2 मिनट बाद वो विचार अपने आप ही गायब हो जाए, इतना तो सुकून मिल रहा है। देखो अभी आपने 1,01,000 की बात की कि हम तो प्रकृति में रहते, हम संसार में रहते, तो संसार में थोड़ी कम ज्यादा दिक्कत तो आएगी, लेकिन अभी डरने की बात नहीं। क्यों? तो अब हमारे साथ परमात्मा स्वयं है, वो देख रहा है ना मेरी क्या दिक्कत आई, वो देख रहा है ना, करेगा ना सवाल, करेगा ना, हल करेगा ना। थोड़ा सा शांति रखो ना, थोड़ा सा धीरज रखो ना। चलो ये तो परमात्मा अभी आ गया, इसके पहले नहीं था, तो फिर आप किसको कोसते थे? फिर कौन आपको बचाने आने वाला था?
तब क्या करते थे? आप किसी गुरु का ही सहारा लेते थे ना, कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेते थे, कोई पंथ का सहारा लेते थे, तो उससे हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ ना। लेकिन आज भी तो आपको तो पता चला नहीं कि हाँ परमात्मा तो है, जिंदा जागता है, एकदम जागृति में है, हम उसको एहसास कर रहे हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं, फिर जुड़े हुए हैं ना, ये आपका विश्वास होगा ना, तो अभी हर काम में उसकी नजर निगरानी में आपका हर काम हो रहा है। तो आपको सुख भी आ रहा है, उसमें भी उसकी नजर निगरानी में है, और आपका जो भी दुख आने वाला है या आया है वो भी वो देख रहा है ना। तो कोई ऐसा बाप है क्या बच्चों को दुख आया है और वो चुपचाप बैठे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो करेगा ना वो, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो, उसको मालूम है क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन हमको क्या चट ब्याह और चट शादी, चट ब्याह क्या बोलते, ऐसा नहीं होता ना। हाँ बराबर ना। तो हमारी शादी भी हो गई तो लड़का लगे पैदा नहीं होता, और पैदा भी हो गया तो लगे जो चलने बोलने फिरने नहीं, फिर अहंकार आ गया हमें, दूसरा उल्टा अलग अहंकार। हमने तो परमात्मा हमारे पास है, फिर वो तो सब कुछ देख रहा है, उसको समझता नहीं क्या? परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है, बराबर। अरे हम उसके दास है, उसको वो हमारा बाप है, उसके ऊपर हम ये नहीं राग ये नहीं कर सकते, बराबर, क्रोध में नहीं कर सकते। तो ठीक है, अज्ञानी बुद्धि होती है, हम क्रोधवश कुछ कर देते, बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बस समर्पण कर दो, बस देखो परमात्मा ये तू देख रहा है, ऐसा हो रहा है, अभी तू ही करने वाला है, तू ही बचाने वाला या मारने वाला है। तो कोई बाप अपने बच्चों को नहीं मारता, बराबर कि नहीं? तो इतना तो बुद्धि चाहिए ना। भला ही चाहता है, माँ अपने बच्चों की भला ही चाहता है। तो परमात्मा तो वो तो कोई पुरुष नहीं है, वो स्त्री नहीं, वो तो परमात्मा है, परमात्मा। हाँ। तो कल के इसमें एक ने कहा तो फिर परमात्मा, तो मैं बोला हाँ कबीर जी है, तो कबीर माने परमात्मा, ऐसा नहीं, कबीर का अर्थ परमात्मा होता है, परमात्मा वो अर्थ होता है उसका। कबीर माने परमात्मा, वो तो एक नाम है, बराबर। बस ये सोच का ही तो फर्क है गुरुजी। हाँ, जो जिसके मन में जैसा होता है वो वैसे ही सोच लेता है, उसका आप भावार्थ में नहीं जाता कि इसका कहने का मतलब क्या है। आप कुछ भी कर लो ना, कहो ना परमात्मा को, राम को, कृष्ण कहो, कुछ भी कह सकते, परमात्मा कोई भी दे दो ना, जो भगवान है ना उनका भी चाहे तो ना नाम दो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या परमात्मा ने किसी का नाम का ये सिक्का भी नहीं लगाया, बराबर। ये तो हम बोलते हैं, हमारी भावना है। जैसे मेरी भावना है कि मैं परमात्मा को कबीर जी कहता हूँ, क्यों? तो मुझे कबीर जी ने ये बतलाया कि ये ऐसे ही परमात्मा होते हैं, इसलिए मैं परमात्मा कबीर जी का नाम लेता हूँ, बराबर। आपको अगर कबीर जी नहीं पसंद, नाम दूसरा ले लो, लेकिन परमात्मा तो कम से कम ले लो। कोई परमात्मा को कोई राग रोष द्वेष नहीं है, अरे यार मैं तो ऐसा हूँ और ये तो दूसरा ही मुझे ये कर रहा है, वो तो उसको मालूम है, बच्चा है, अज्ञान है, अज्ञानी है। आया समझ में? तो ऐसी बात है, बहुत अच्छे। तो चलो लगे रहो, खुशी आनंद मनाओ कि आपको परमात्मा प्राप्त हो गया। और अभी कल तो कबीर जयंती भी है ना, तो बहुत अच्छे आपने फोन कर दिए, आपको कबीर जयंती की शुभेच्छा। आप आशीर्वाद, हाँ, और कोटि बार वंदना गुरु जी, धन्यवाद। चलो ठीक है, आशीर्वाद सदैव हमारा। हाँ बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। अच्छा।